प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु में सभी की सलामती हो। आज हम सीखेंगे कि उद्धार अन्य जातियों में कैसे आया। तो मेरे अजीजों, अगर हम बात करते हैं यहूदियों के अंदर यीशु मसीह पैदा हुए माता मरियम की कोख से, और यीशु मसीह ने 33 साल के अंदर यानी 33 साल तक सेवकाई की, यानी 3.5 साल सेवकाई की, और 30 साल के अंदर वो सेवकाई के लिए निकल चुके थे। तो मेरे जी, अगर हम देखते हैं कि जब यहूदियों और शास्त्रियों और फरीसियों के बीच में यीशु मसीह सुसमाचार लेकर गए, तो शास्त्री और फरीसियों ने सुसमाचार को सुनने से इनकार कर दिया। अगर हम बात करते हैं पौलुस की, पतरस की, पौलुस भी यहूदियों के बीच में, रोमियों के बीच में, फरीसियों के बीच में, शास्त्रियों के बीच में जब सुसमाचार सुनाने के लिए जाते थे तो उनका विरोध करते थे। और वो विरोध जो है इसीलिए करते थे क्योंकि सच्चाई जब उनके सामने आई, सच्चाई उनके आंगन में आई, सच्चाई उनके घर में आई, तो उन्होंने सच्चाई को ग्रहण नहीं किया। और फिर जब उन्होंने इस सुसमाचार को, शुभ सुसमाचार को जब उन्होंने नहीं सुना, तो परमेश्वर का वचन अन्य जातियों की ओर आया और अन्य जातियों ने जो है विश्वास किया और उन्होंने उद्धार पाया। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, और उसकी पढ़ेंगे 45 आयत से लेकर जो है कि 47 तक पढ़ेंगे। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया। हालेलुया। वहां उस समय जो पुराने नियम के अंदर हम देखते थे, वहां खतना किए हुए लोग होते थे, खतना जो उनको खतना किया जाता था, और वह लोग भी पतरस के पास, जितने भी अन्य जाति जो लोग बैठे थे, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले थे, जब वो बातें कह रहा था तो परमेश्वर का आत्मा उन पर उधेला गया और आया, तो पवित्र आत्मा से भर गए और वो अन्य भाषा बोलने लगे। जब उन्होंने इस बातों को देखा कि अन्य जातियों पर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा, यहूदियों ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने देखा, और ये बातें सोचकर जो है उनका जो है मन बदल गया। अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, इस पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए? जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है और उसे आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा दिया जाए, तब उन्होंने उससे विनती की वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। तो वो सोचते थे कि परमेश्वर हमारे लिए है, और वो छोटी जात, जितनी भी वहाँ जात पात, अगर वो सोचते हैं कि जात पात होती थी, तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि शास्त्री जो फरीसी लोग होते थे वो उनको जो है कि वहाँ आने नहीं देते थे, और अन्य जातियों से तो वो बहुत घृणा करते थे, क्योंकि जब उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुना, तो अन्य जातियों की ओर परमेश्वर ने मुख को फेर लिया और उसकी महिमा अन्य जाति लोगों ने की। अन्य जाति जो लोग थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और ग्रहण करके उसके नाम की बढ़ाई की। और आज हम देखते हैं थोमा के द्वारा भारत के अंदर प्रभु को सुसमाचार सुनाया गया, और आज भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं, ऐसी सिटी हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बहुत सालों से मसीह में हैं, क्रिश्चियन हैं, और प्रभु का काम चल रहा है और सेवा कर रहे हैं, सुसमाचार फैल रहा है। आगे से आगे जितने भी प्रभु के यंग और ओल्ड पर्सन्स जो लोग हैं, प्रभु का सुसमाचार कर रहे हैं, और उनके बच्चे, परमेश्वर ने अन्य जाति में बहुत बड़ा उद्धार लेकर आया। और आज हम आपके सामने, मैं भी एक अन्य जाति से हूँ, और परमेश्वर ने सुसमाचार को सुना करके हमारे बीच में जो है उद्धार का कारण बने। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है सामर्थी परमेश्वर है। अगर वो चाहे तो पत्थरों के अंदर भी जान डाल सकता है। यहूदियों ने, उनके घर में जब उद्धार आया, तो उन्होंने उद्धार को ग्रहण नहीं किया, और अन्य जातियों ने ग्रहण किया, और अन्य जातियों के अंदर परमेश्वर का काम करना शुरू हो गया। आज हम देखते हैं बाहर के देशों के अंदर भी हमारे जो लोग हैं, प्रभु के जो लोग अन्य जातियों से थे हैं, वो भी सुसमाचार को फैला रहे हैं, जा रहे हैं, और प्रभु के नाम को धन्य कह रहे हैं। अदर कंट्रियों के अंदर, इंडिया के जो लोग हैं, चाहे वो कितनी भी कंट्री हो, स्विट्जरलैंड हो, इंग्लैंड हो, यूएसए हो, इटली हो, न्यूजीलैंड हो, फिनलैंड हो,
हंगरी हो, लग्जमबर्ग हो, या किसी भी कंट्री हो, जो अदर कंट्री के कोने हैं जहाँ लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, अलग अलग भाषा है हर कंट्री की, तो वहाँ जा कर के भारत के लोग सुसमाचार फैला रहे हैं और प्रभु का काम कर रहे हैं। अगर यहूदियों ने ग्रहण नहीं किया तो अन्य जातियों ने जो है प्रभु के उद्धार का कारण बने और उन्होंने उद्धार अन्य जातियों के इस प्रकार पाया। और हमें बताया गया है कि जब पतरस ये प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने अपना आत्मा अन्य जातियों पर उड़ेल दिया और वो अन्य भाषा से भर गए और बोलने लगे। तो अगर आगे हम पढ़ते हैं जो है कि 11 अध्याय उसकी 15 से 18 तक हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। कि यहाँ आइए मेरे साथ निकालेंगे और पढ़ेंगे। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन समझ आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। हालेलुया। यहाँ साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कौन हूँ कि परमेश्वर के वचन की रोक कर सकता हूँ। मैं कौन हूँ जो परमेश्वर के आत्मा को सिर्फ शास्त्रियों और फरीसियों और यहूदियों के बीच में जो है उनके ऊपर ला सकता हूँ या उनके बीच में आ सकता है, क्यों अन्य जातियों में नहीं आ सकता। तो ऐसी कौन रोक कर सकता है जब परमेश्वर ने यहूदियों ने जब परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, उनके बीच में परमेश्वर का आत्मा नहीं आया और उन्होंने परमेश्वर को आदर सम्मान नहीं दिया, और तब अन्य जातियों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और यह काम देखकर बहुत से लोगों ने मन भी फिराया और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। तो पतरस ने जब इन बातों को उनके सामने सुनाया तो बहुतों ने विश्वास करके परमेश्वर की बढ़ाई की और अन्य जातियों ने भी परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हुए अपने जीवन को बिताया। तो इसी प्रकार आप भी अगर आप सेवक बनना चाहते हैं, एक अच्छे सेवक बन करके आप सेवा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को बेखूबी पढ़कर अपने जीवन में लाएं और ढेर सारी आशीषों को प्राप्त करें। और परमेश्वर का वचन जो आपको सिखाता है, आपको गाइड करेगा और आपके जीवन के अंदर बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको दूर करके आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तो आप अन्य जाति हैं और अन्य जाति जो लोग हैं वो उद्धार परमेश्वर के द्वारा वचन जो है आपके पास पहुंचा और परवचन ने आपके जीवन के अंदर कार्य किया। इस प्रकार अन्य जातियों ने जीवन को पाया, मुकुट को पाया। तो हम सब मिल करके अन्य जातीय लोग आज सेवा कर रहे हैं बहुत देशों के अंदर। प्रभु आप सबको इस्तेमाल करें। इन सब वचनों के साथ सभी को आशीष दे प्रभु आपको आशीष दे। और जो है कि मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड।